गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम, जिनके बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का पहले वाले व्याख्यानों में जिक्र किया जा चुका है, आज उसी क्रम में हम अन्य जो योजनाएं या कार्यक्रम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम लेते हैं अन्य शैक्षिक योजनाएं, अदर एजुकेशनल स्कीम्स। भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनेक अन्य शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, विदेशों में उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु दी जाने वाली नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, बुक बैंक, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाने वाली कोचिंग तथा एसटी विद्यार्थियों के लाभार्थ मेरिट का उन्नयन, अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट इत्यादि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई। ये नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात NSTFDC एक सरकारी उपक्रम है जिसकी अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है। यह निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है। इसके अलावा NSTFDC लक्ष्य समूह द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्थापित करता है। जनजाति परिवारों के वह सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एनुअल फैमिली इनकम निर्धनता रेखा की सीमा के लिए निर्धारित आय के दुगने से अधिक नहीं हो, वे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 2014-15 में निगम ने आय सर्जनकारी गतिविधियों के अंतर्गत 190 करोड़ रुपए स्वीकृति का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 2014-15 में 202.09 करोड़ रुपए स्वीकार कर 32,000 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। वर्ष 2002-03 में एक नई स्कीम आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लघु आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजाति की उन महिलाओं को सहायता दी जाती है जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, ताकि वे अपने आय में वृद्धि कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ST की महिलाओं को 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के जनजाति मामलों से संबंधित मंत्रालय ने सन 1999 में अपनी स्थापना के बाद जनजाति विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का जनजाति विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस मंत्रालय द्वारा जनजाति विकास के लिए किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार से हैं। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 फर्स्ट के अंतर्गत पृथक से अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की स्थापना 40 वर्ष बाद की गई। इस संबंध में पहली बार 1961 में डेबर आयोग स्थापित किया गया था।
नंबर 2, पृथक से अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जा रही है। इस आयोग के 5 सदस्य होंगे। इसके संबंध में संसद में विधेयक पास किया जा चुका है। नेक्स्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किया जा चुका है। नेक्स्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के कारण 9 प्रमुख राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में कुल 2,40,000 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट, महान जनजाति नेता बिरसा मुंडा के योगदान को दर्शाने के उद्देश्य से जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा अबुआ बिरसा शीर्षक वाली फीचर फिल्म तैयार की गई है। देश की विभिन्न जनजातियों पर 200 वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं अथवा इनके निर्माण पर कार्य चल रहा है। इन वृत्त चित्रों को DD1 पर प्रत्येक शुक्रवार को 3 बजे से 3:30 बजे सायं तक जनजातीय दर्पण कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2001 से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक दृष्टि से साध्य परियोजनाओं के वित्त प्रबंधन हेतु 500 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से एक शीर्ष संस्था NSTFDC स्थापित की गई है। नेक्स्ट, NSTFDC के माध्यम से आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई है। वर्ष 2002 के शीतकालीन अधिवेशन में संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों के 270 समुदायों के समावेश अथवा अपवर्जन अथवा संशोधन इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड मॉडिफिकेशन का प्रावधान है। इतने बड़े पैमाने पर संशोधन का कार्य 25 वर्ष बाद किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत आवंटन हेतु राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला बिंदु है संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कोष देने हेतु परियोजना दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत अधिक एकीकृत एवं समग्र नियोजन पर आधारित परियोजनाओं को चुना जाता है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों के निर्माण या मरम्मत करने, विद्यालयों के लिए 250 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, (200 विद्यालय एवं छात्रावास भवनों, 1600 कक्षा कक्षों, 50 सामुदायिक केंद्रों एवं पेयजल सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण, पुलियाओं, पक्का नदी पथों एवं ग्रामीण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोष उपलब्ध कराए गए हैं। अगला बिंदु है अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से 84 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 35,280 सीटों के सृजन हेतु अनुदान जारी किया गया है। नेक्स्ट, पेशेवर, तकनीकी एवं गैर पेशेवर, गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित उत्तर मैट्रिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स दी गई है। इससे लगभग 22 लाख विद्यार्थियों, लगभग 5.5 लाख प्रति वर्ष को लाभान्वित किया गया है। नेक्स्ट, बालकों हेतु 268 एवं बालिकाओं के लिए 152 छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें क्रम से लगभग 15,000 एवं 18,000 सीटों की व्यवस्था होगी और इससे लगभग 2100 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। नेक्स्ट, 277 आश्रम विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 20,500 स्थान होंगे। इससे 2770 व्यक्तियों के रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, 1991 की जनगणना के अनुसार 74 जिलों में जनजातीय लड़कियों में साक्षरता की दर 10% से नीची थी। अतः इन जिलों में जनजातीय लड़कियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 183 शैक्षिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं,
जिनमें प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक लड़कियों का नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में टीएसपी के लिए विशिष्ट केंद्रीय सहायता के स्तर में वृद्धि की गई है, जिसमें ये जो तालिका स्पष्ट करती है, इससे स्पष्ट होता है कि 1999-2000 में 400 करोड़ रुपए की सहायता विशिष्ट केंद्रीय सहायता के रूप में, जो बढ़कर 14-15 में 1040 करोड़ रुपए और 2015-16 में 994 करोड़ रुपए विशिष्ट केंद्रीय सहायता के रूप में दी गई है। 3 नए सृजित किए गए राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 110 करोड़ रुपए की विशिष्ट सहायता प्रदान की गई है। और नेक्स्ट एंड लास्ट, आदिवासी कल्याण के कार्यों में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों एनजीओज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न योजनाएं या कार्यक्रम हैं उनको लेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात से भाई बंद कोने वाली बंद कर